Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if units of length, mass and force are chosen as fundamental units, the dimension of time would be. क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अगर हम लेंथ, मास और फोर्स को फंडामेंटल यूनिट्स की तरह लेते हैं तो हमारी टाइम की डायमेंशन क्या होगी. की कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि अगर कोई इक्वेशन है, अगर कोई हमें इक्वेशन गिवन है तो इक्वेशन के एलएचएस में जो टर्म होगी उसकी डायमेंशन इक्वल होगी आरएचएस में जो हमें टर्म गिवन है उसकी डायमेंशन के. ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम. क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें टाइम को एक्सप्रेस करना है लेंथ, मास और फोर्स की टर्म्स में. तो लेंथ की जो डायमेंशन होती है वो एल होती है, एल ए. मास की डायमेंशन एम होती है और फोर्स की जो हमारी डायमेंशन होती है वो एम एल टी माइनस 2 और हमारा जो एलएचएस में है वो टी है. तो जो एल है वो हो जाएगा एल ए प्लस सी एम बी प्लस सी टी इक्वल्स टू माइनस 2c. तो यहाँ पे जो हमारा एलएचएस और आरएचएस है, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो हमारी एलएचएस में डायमेंशन होगी वही हमारी आरएचएस में डायमेंशन होनी चाहिए. तो अगर हम टाइम का केस देखें तो एलएचएस में जो टाइम की डायमेंशन गिवन है टी और आरएचएस में टी की पावर माइनस टी माइनस 2c. तो जो हमारा माइनस 2c इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, c इक्वल्स टू माइनस 1/2 और उसके लिए b प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. b माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 1/2, b इक्वल्स टू 1/2 आया और c इक्वल्स टू माइनस 1/2. So a plus c equals to 0, a minus 1/2 equals to 0, a equals to 1/2. जो हमने t को एक्सप्रेस करना था इन द टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड फोर्स, तो वो हो गया हमारा 1/2 1/2 माइनस 1/2. जो हमारी डायमेंशन आई वो है m 1/2 l 1/2 f माइनस 1/2. क्योंकि जो हमने लिया था वो था लेंथ a, मास b, फोर्स c. a की वैल्यू आई है हमारी 1/2, तो लेंथ 1/2, मास 1/2 और c की वैल्यू आई माइनस 1/2. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. The final answer is option C, m 1/2 l 1/2 f minus 1/2. Hope you understood it well. Best of luck.